हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपको एग्जाम सेंटर पे प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत सारे लोग का मेजर रिक्वेस्ट था कि भैया डॉक्यूमेंट और आपका ड्रेस कोड क्या होगा जब आप जेई मेन का एग्जाम देने जाओगे। जेई मेन 2026 का एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम सेंटर पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना है और ड्रेस कोड क्या होगा, क्योंकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि आप आराम से अपना एग्जाम दे पाओ कोई भी बिना दिक्कत के। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे कैंडिडेट की बात करेंगे जिनका आधार कार्ड वेरीफाइड था, ठीक है, मतलब कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किए थे, या फिर नॉन आधार कैंडिडेट, मतलब कि जो आधार कार्ड के अलावा कोई और आईडी यूज किए थे, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और ड्रेस कोड क्या होगा, क्योंकि ड्रेस कोड में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है कि वहां पे हमको क्या पहन के आना है, तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हर एक अपडेट सब कुछ सबसे पहले मिलता रहेगा। अभी से लेकर लास्ट काउंसलिंग तक पूरा प्रॉपर हेल्प मिलने वाला है। और जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो लोग जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहां पे कोई भी डाउट मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कैरी करना है। देखो, पहला की डॉक्यूमेंट क्या है, पहला तो आपका एडमिट कार्ड ही है। अब एडमिट कार्ड कब आएगा, डेफिनेटली आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, कब आपका इसका लिंक जनरेट होगा, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, जैसे मैंने सिटी इंटीमेशन के बारे में सब कुछ बताया। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, और इसमें कोशिश करिएगा जो कलर प्रिंट आउट है ना वही आप लेके जाइएगा A4 साइज में, ठीक है। नॉर्मली प्रेफरेबल होता है कलर प्रिंट आउट लेके जाइए ताकि आपका जो भी फोटो वगैरह है अच्छे से विजिबिलिटी बने। ओके, दूसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें नॉन आधार सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये किसको लेके जाना है, जो लोग मान लेते हैं कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, उनको एडमिट कार्ड में ही ये आपका नॉन आधार सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वहां पर उसको फिल करना है और लेकर जाना है। कैसे फिल करना है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। और जो आधार कार्ड से वेरीफाई किए उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं कैरी करना है, समझ में आया। अब तीसरा क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज अपलोडेड इन जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा फॉर द सेफर साइड। वैसे रिक्वायरमेंट तो एक की ही होगी वहां पे अटेंडेंस सीट में अटैच करने के लिए, बट आप 2 कैरी कर लीजिएगा फॉर द सेफर साइड, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या आपका, एक वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग डाउट होता है कौन कौन सा हम लोग मतलब आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आपको बताया है, सब कुछ बताऊंगा कौन कौन से लेकर जा सकते हो। और आधार वाले केसेस में दोनों केस कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो, पहला तो पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है, आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। कार्ड में देखो बहुत सारे लोग डाउट होता है कि भैया हम लोग को प्रिंट आउट लेके जाना है, मतलब कि प्रिंट करके, या फिर हमको पीवीसी कार्ड में। देखो भाई, जो मैंने फोटो में डाला है ना ऐसा ही कार्ड होता है ना, तो पीवीसी कार्ड में ही लेके जाना है, समझ में आया। या फिर उसको ई आधार डाउनलोड करके उसको लेमिनेट करा लीजिए, मतलब कि ऐसे वाले में, ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गया हो। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड भी लेकर जा सकते हो आप, पासपोर्ट है तो वो भी लेकर जा सकते हो, यहाँ पे आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो। ऑफकोर्स उसमें तो फोटो रहता ही है, ओके। और कोशिश करिएगा उसमें जो फोटो है उसको अपडेट करा लीजिएगा। अगर आपका 1 से 2 साल से ज्यादा पुराना है तो डेफिनेटली उसको फोटो जो है अपडेट करा लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ई आधार भी लेके जा सकते हो, ओके, डेफिनेटली ये भी चलेगा। और आपके राशन कार्ड भी लेके जा सकते हो, 12th का एडमिट कार्ड भी लेकर जा सकते हो। और नेक्स्ट क्या आपका कि यहाँ पे स्कूल आईडी नहीं लेके जाना है, कोचिंग की आईडी या कॉलेज की आईडी। जो पहली बात की पहला केस क्या है आपका, पहला केस है कि अगर आपने आधार से वेरिफिकेशन किया है, ठीक है, आधार से वेरिफिकेशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैरी करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब दूसरा क्या है कि आपने आधार से वेरिफिकेशन नहीं किया है, ठीक है, आधार से वेरिफिकेशन नहीं किया तो आधार के अलावा कोई और भी आईडी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ में आया। मतलब कि प्रेफरेबल ये है कि जो आपने फॉर्म में जो आईडी यूज किया वही आप लेकर जाइए, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ओके। अब इसमें देखो बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट होता है, जैसे जिनका नेम मिसमैच था, ओके, नेम मिसमैच, तो ये भी मैं केसेस कवर कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या करना है। देखो, नेम मिसमैच में 2 केसेस है। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो नेम है, मतलब कि मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपने फिल किया है, ठीक है, मतलब 2-3 केस है इसमें, वो कवर करता हूँ। दूसरा केस क्या है कि आपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल किया है, ठीक है, बट इसमें आधार कार्ड से आपका जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि आधार कार्ड से जो नेम है इसमें मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो है मार्कशीट से नेम फिल किया और इसमें जो है आधार कार्ड से वो आपका नेम जो है मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने लेट से आधार से फॉर्म फिल किया है, मतलब कि
आधार से फॉर्म फिल किया है और आधार से ऑफकोर्स मैच तो करेगा ही। देखो इस तीनों केस में क्या करना है, देखो अगर आपने मार्कशीट से फॉर्म फिल किया मतलब मार्कशीट वाला नेम और आधार कार्ड से मैच कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें आधार लेके जाइए। अगर आपने आधार यूज़ किया है तो, या फिर कोई और आईडी यूज़ किया तो वो वाला आईडी लेके जा सकते हैं, बट प्रेफरेबल यही है, मोस्ट मतलब कह लो रिकमेंडेड कि आधार कार्ड लेके जाओ, क्योंकि वो सबके पास होता है। ओके, दूसरा केस क्या है इसमें कि आपने मार्कशीट से फॉर्म फिल किया लेकिन आधार कार्ड आपका डिटेल जो है आधार कार्ड में वो उस मार्कशीट के मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करिए आप कि आप जो है इस केस में आप क्या करिए कि या तो आप आधार अपडेट करा लेंगे तो आधार लेके चल जाइए, ठीक है। अगर आपने आधार को अपडेट कर लिया है तो वो लेके चल जाइए। अदरवाइज अगर आपका आधार अपडेट नहीं है और आपने फॉर्म में दूसरा नाम फिल किया मतलब जो आधार में मैच नहीं कर रहा है, तो आप वही वाला आईडी लेके जाइए जो आपका नेम मैच कर रहा होगा। समझ में आया? इसमें मैं आपको बता दूं कि डीओबी अगर मिसमैच है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि देखो इसमें आधार वाले नेम से आपने फॉर्म फिल किया है तो ऑफकोर्स वेरिफिकेशन भी आधार से ही किया होगा, तो इस केस में आप आधार लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पे, फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये नया डॉक्यूमेंट है। ये जो लोग भी जिनका भी पोर्टल पे या फिर मेल आया था फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, ठीक है, उनको ये कॉपी लेके जाना, ये प्रिंट करके इसको वहां पे सेंटर पे जरूर लेके जाइएगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, पेन लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे पेन देंगे कि नहीं देंगे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप पेन आपका 2-3 जो है ले लीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट बोतल, अगर आपको पानी पीना है, ठीक है, अगर आपको पानी पीना है तो आप जो है ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ड्रेस कोड। बहुत सारे लोगों को मेजर डाउट होता है कि ड्रेस कोड क्या होगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि ड्रेस कोड कौन कौन चाहिए आपको। ओके, तो देखो इसमें क्या करना है, आपको क्या क्या मान के चलो कि अलाउ है, मतलब क्या क्या आप वहां पे पहन के या फिर लेके जा सकते हो, वो डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अरेंज कर लीजिएगा। देखो पहली बात की इसमें मैंने मेल और फीमेल दोनों कंसिडर कर लिया है। देखो पहली बात की इसमें अगर आप लेट से नॉर्मल शर्ट जो भी है उसको पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो एक, ओके, और टी शर्ट पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैंट्स पहन सकते हो, जींस पहन सकते हो, लोअर में भी जा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। और वैसे भी जनवरी के मंथ में आपको विंटर भी रहेगा, ठंडा रहेगा, तो उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। ओके, स्वेटर भी पहन सकते हो, जैकेट वगैरह पहन सकते हो, ठीक है, स्वेटर यहाँ पे ब्रैकेट में डालता हूँ जैकेट, ओके, या फिर हुडी वगैरह भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे शूज़ भी पहन सकते हो लेकिन रनिंग शूज़ होना चाहिए। ओके, कैप पहन के जा सकते हो, लेकिन कैप में क्या है कि जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपके जो ईयर है ना वो विजिबल होने चाहिए, ठीक है, ये बेसिकली वहाँ पे मेंशन रहता है। स्पेक्स वगैरह पहन जा सकते हो बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल स्पेक यूज़ करते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मतलब हीरोपंती में हम जो है वो ब्लैक चश्मा या फिर कह लो कि सन ग्लासेस वगैरह पहन के, ऐसा नहीं। ये आपके जिनके पावर वाले हैं, मतलब कि जिनके पास लेंसेज वाले हैं वो स्पेक्स पहन के जाओ, ठीक है, जो लोग रेगुलर पहनते हैं। स्लीपर में जा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़कियों के लिए बात करें तो नोज पिन बिल्कुल पहन सकते हो आप, इयरिंग भी पहन सकते हो। अब लड़कियों की हम लोग बात करते हैं क्या क्या अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब कि अलाउ नहीं रहेगा, और ये भी आप कह सकते हो कि इसको आप अवॉइड करिए, ठीक है, अदरवाइज इशू हो सकता है। तो पहली बात कि भाई बनियान वगैरह पहन के मत जाइएगा, ठीक है, वैसे भी ठंडा है, मार देगा ठंडा तो वहीं पे आप गिर जाओगे। लुंगी वगैरह भाई बिल्कुल भी पहन के मत जाना, ठीक है। मतलब पता चला कि 500 मीटर ही आपका एग्जाम सेंटर है, घर से उठे, सुबह उठे और चल दिए, नहीं, हाफ पैंट वगैरह भी पहन के मत जाइएगा। ओके, लहंगे वगैरह भी पहन के मत जाइएगा, पता चला कि किसी का पार्टी वगैरह है या फिर शादी वगैरह है और उसी में हम लोग चले गए, नहीं, चीज़ें नहीं लेकर जाना है। हाई हील सैंडल मैं लड़कियों को बोलूँगा कि बिल्कुल आप अवॉइड करिए, आप नॉर्मल शूज़ पहन जाइए या फिर छोटा मोटा जो भी चप्पल वगैरह है, स्लीपर वगैरह आप जो रेगुलर यूज़ करते हो उसको पहन लीजिए। बिग बूट वाले जो शूज़ होते हैं उसको अवॉइड करिए, ठीक है। मेटालिक कड़ा जो है आप इसको अवॉइड करिए, वहाँ पे मे भी हो सकता है कि चेक करते टाइम निकलवा दे। ओके, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में जो भी होगा, जैसे ईयरफोन हो सकता है, ईयरबड वगैरह हो सकता है, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करिएगा, नहीं लेकर जाना है वहाँ पे, अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ कि मोबाइल नहीं लेके जाना है, डिजिटल वॉच नहीं लेके जाना, ठीक है। और अगर आप लेकर जाते भी हो वहाँ पे तो डेफिनेटली आप अपने साथ एक बैग ले लीजिएगा, और बैग में या फिर अगर आपके लेट से पेरेंट्स कैरी करते हैं, साथ में जाते हैं तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पेरेंट्स नहीं भी कैरी करते हैं तो बैग में आप अपना सारा सामान जो उसमें पुट करिए, और वहाँ पे रखने का व्यवस्था होता है, ठीक है, हर सेंटर पर रहता है सारा चीज़ सामान रखने का, तो वहाँ लॉकर में या फिर जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट होगा वहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई होप आपको सारा कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, ड्रेस कोड, आपके डॉक्यूमेंट। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो कॉमेंट जरूर करिए।